नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे दिवस जिसकी घोषणा हाल फिलहाल में हुई है। वैसे तो हम लोग बहुत सारे दिवस को पढ़ते आ रहे हैं पहले से। उन दिवस को हम लोग इस वीडियो में चर्चा में नहीं लाएंगे, उन दिवस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो नए दिवस की घोषणा की गई है 2020-22 के दौरान मोदी सरकार के द्वारा, फिर या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जिस दिवस की घोषणा हुई है, उन सारे दिवस को आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बिकॉज इसकी घोषणा हाल फिलहाल में हुई है। ये इससे पहले नहीं मनाया जाता था। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सारे दिवस को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा सबसे पहला है 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की है, मोदी सरकार ने की है। पिछले 2 साल में जो देश में स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि आई है, इस वृद्धि को, इस प्रोग्रेस को देखते हुए मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। अब ये स्टार्टअप क्या होता है? जो कंपनियां शुरू में लगती है, फैक्ट्रियां, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, या फिर जो किसी भी प्रकार की जो फैक्ट्रियां लगती है, उसको हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। तो पिछले 2 साल में इस स्टार्टअप की संख्या में बहुत ज़्यादा अधिक वृद्धि आई है। लोग जो हैं कि इनकी तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। इसलिए जो है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का क्या होता है? जन्मदिन होता है। इसकी जन्मदिन पर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जो है कि 23 जनवरी को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। ये घोषणा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर की गई है। ये घोषणा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर की गई है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। जैसे ही हम लोग पराक्रम दिवस की बात करेंगे, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग, सुभाष चंद्र बोस जो है कि एक पराक्रमी नेता थे, बहुत ही ज़्यादा साहसी लीडर थे। इसी के कारण से उसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। वहीं पर पश्चिम बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देश नायक दिवस, देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कौन सी राज्य सरकार ने की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म दिवस है 23 जनवरी, उस पर 2 दिवस की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा, पराक्रम दिवस। वहीं पर पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है कि कौन सा दिवस की घोषणा की गई? देश नायक दिवस की घोषणा की गई। अब ये दिवस प्रत्येक साल मनाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 15 फरवरी शहीद दिवस। 15 फरवरी शहीद दिवस। 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा बिहार राज्य सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने नहीं की है। केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि वो 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा तो पहले से ही 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता रहा है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन 15 फरवरी को बिहार राज्य सरकार के द्वारा शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई। क्यों की गई? तो 15 फरवरी 1932 को 34 स्वतंत्रता सेनानियों को पुलिस के द्वारा मार दिया गया था। यानी कि मुंगेर में पुलिस द्वारा जो है 34 स्वतंत्रता सेनानियों की जो है मौत हो गई थी। उसी के याद में जो है ये बिहार राज्य सरकार ने 15 फरवरी को जो है कि शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे 15 मार्च। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस के रूप में कब घोषित किया गया है? 15 मार्च को। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस के रूप में किसके द्वारा घोषणा की गई? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किसके द्वारा? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस्लामोफोबिया दिवस की घोषणा की गई है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 7 अगस्त। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। 7 अगस्त को भारत सरकार द्वारा भाला फेंक दिवस की घोषणा की गई है। क्यों की गई? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में
टोक्यो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। एकमात्र स्वर्ण पदक भाला फेंक में जीता कौन? तो नीरज चोपड़ा कौन से खेल में? भाला फेंक में। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त को प्रत्येक साल भाला फेंक दिवस अब मनाया जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 14 अगस्त। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त है। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और इसी चीज़ को याद करते हुए केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि इसी दिन जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो ये कौन सा दिवस है? इसके लिए इस दिवस का नाम क्या पड़ा? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। 2022 के मार्च में, जो अभी वर्तमान में मार्च गुजरी है, उस मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थाई समिति ने, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थाई समिति ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा कब की है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। अब प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने कब की? तो मार्च 2022 में इसकी घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस को घोषित करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन की प्रजातियों का संरक्षण करना और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाना। तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। जनजातीय गौरव दिवस, ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है वो 15 नवंबर है और 15 नवंबर को जो है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। यानी कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है उसे अब कौन से दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये फैसला केंद्र सरकार की है। 6 दिसंबर मैत्री दिवस। मैत्री दिवस आप लोग जानते होंगे कि भारत और बांग्लादेश जो है इनके बीच जो है मित्रता को दर्शाने के लिए मैत्री दिवस मनाया जाता है। यानी कि भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का फैसला किया है, घोषणा किया है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1971 में बांग्लादेश को मान्यता प्राप्त हुई थी। बांग्लादेश को देश होने की मान्यता प्राप्त कब हुई थी? 6 दिसंबर को। इसलिए भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को जो है कि मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है। उसके बाद 26 दिसंबर को केंद्र सरकार ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। अब ये किसके उपलक्ष्य में है, किसके याद में है? तो जो सिख गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, इसके जो 4 पुत्र थे, उसके चारों पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए, यानी कि उनके गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को केंद्र सरकार ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अब लास्ट में आता है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO भी कहते हैं, उसके द्वारा सम्मिलित रूप से 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। ये कौन किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जिसकी घोषणा जो हाल फिलहाल के वर्षों में किया गया है। जो दिवस इससे पहले नहीं मनाए जाते थे, जैसे कि नॉर्मल हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, ये सारे जो दिवस हैं उनको हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है।
तो उसके साथ साथ जो अभी जो नए नए दिवस की घोषणा की गई है वो घोषणा जो है वह दिवस जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आज के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो यदि आपको ये वीडियो बहुत ही मतलब हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और फिर मैं आपके लिए इसी प्रकार के जो नए नए तथ्यों से संबंधित हैं, नए नए तथ्यों से संबंधित वीडियो लाएं और आपको जो कि कंपटीशन की तैयारी में आपको आसानी हो, आपको नया नया कंटेंट मिले। तो इसके साथ जो है कि आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।